तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पूरा सिलेबस लेकर आऊँगा, मैं इसका सिलेबस भी लेके आ चुका हूँ और इसका मैं पहला टॉपिक, एक्चुअली इसका मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, मगर मैं ये फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सोचता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ ताकि आपको याद रहे। तो वीकली आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे, 2 वीडियोज़ थ्योरी के रहेंगे और एक वीडियो में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कोई पेपर मिल सकता है जिससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कहाँ पहुँची है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन मीनिंग, डेफिनेशन, एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में आज आपको बताएंगे और बहुत सिंपल और सटीक शब्दों में बताएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, ज़्यादा किसी चीज़ का एग्जाम्पल देकर नहीं, कितना आपको तैयार करना है, क्योंकि सटीक और निश्चित तैयारी होनी चाहिए। तो एक बार मैं पेपर भी आपको दिखा देता हूँ, टीजीटी का सिलेबस भी दिखा देता हूँ क्या सिलेबस है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है। इसमें आज हम लोग जिस चीज को पढ़ेंगे वो है फिजिकल एजुकेशन, परिभाषा, उद्देश्य एवं लक्ष्य। तो बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो पर बने रहें। इसी तरीके से टीजीटी के सिलेबस की पूरी तैयारी आपकी होती रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यमों से, जो कि उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हो, उन्हें योग्य बनाना है। कहने का मतलब यह है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें छात्रों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के विकास के साथ साथ शारीरिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं, जिससे छात्रों को मनोरंजनात्मक रुचियों और कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है। उनमें सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति और इससे खेल भावना की बढ़ोतरी होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद, शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन करना तथा विवेचन करने वाला शास्त्र ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसका मेन मतलब है। आप शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वैसे तो फिजिकल एजुकेशन की कई सारी डेफिनेशन दी हैं अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, मगर यहाँ पर केवल मैं 2 डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा आती हैं। वास्तव में शारीरिक शिक्षा शब्द बहुत कठिन एवं विस्तृत आधार वाला है। समय के साथ साथ इसके अर्थ में भी बदलाव आया है। इसके अर्थ को निम्नलिखित परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो परिभाषा यहाँ पर नीचे दी है। इसमें चार्ल्स एवं बूचर के अनुसार दिया गया है, कैथडी के अनुसार दिया गया है, और एक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है विलियम्स के अनुसार, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले चार्ल्स एवं बूचर के अनुसार देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, सक्षम बनाना है। कहने का मतलब बस एक ही है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से संपूर्ण करना है किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। अब किसी को भी किसी भी तरीके की अगर फिजिकल एजुकेशन को छोड़ भी दें, तो किसी व्यक्ति को अगर किसी भी तरीके की शिक्षा दी जा रही है तो उस शिक्षा से उसके शरीर के साथ साथ उसके दिमाग में भी कई सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि हाँ, अब ये स्टूडेंट या व्यक्ति उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हो चुका है, उस चीज़ को सीख रहा है। तो इनके कहने का मतलब यही है। विलियमसन ने जो परिभाषा दी है, विलियमसन के अनुसार यहाँ पर दिया नहीं गया, मैं आपको बता देता हूँ कि विलियमसन ने क्या बोला है। विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो अपने परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। उन्होंने बस यही कहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो शरीर की सभी क्रियाओं का योग है। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, यह सब का फिजिकल एजुकेशन है। तो इस तरीके से आप फिजिकल एजुकेशन की अपने परिभाषाएं देख लें, चार्ल्स ए बूचर के अनुसार, कैथडी के अनुसार और विलियम्स के अनुसार। जो यहाँ नहीं दिए मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ कम शब्दों में सटीक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना और उनमें नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास करना है जो दूसरों के साथ खुशी से रहने एवं अच्छा नागरिक बनाने में सहायक। तो बात यहाँ पर भी वही आ गई है कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से व्यक्ति विशेष को निपुण बनाना है जिससे भविष्य में वो अच्छा नागरिक बन सके। अब इसके लक्ष्य और उद्देश्य भी आप देख लें। अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो लक्ष्य यही है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। और इसके विकास के मुख्यतः 4 ही क्षेत्र होते हैं। एक स्वास्थ्य होता है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य, चरित्र, नागरिकता और मनोरंजन। तो स्वास्थ्य, चरित्र, नागरिकता और मनोरंजन ये शारीरिक शिक्षा के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं।
अब इसके उद्देश्य को देखते हैं। वैसे तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य अनेक हैं, मगर 1980 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा निदेशक ने फिजिकल एजुकेशन के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया था। उनमें उन्होंने क्या देखा, जैसे स्वास्थ्य संबंधी आदतों को और शिक्षा के मनोरंजक पहलुओं को शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य माना था। तो इस प्रकार तो उस समय एक प्रसिद्ध शारीरिक शिक्षण विचारक डॉक्टर बुग्य हुआ करते थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास से है। फिर 1934 में अमेरिकी शारीरिक शिक्षा समिति ने अपने शोध के अनुसार से 5 उद्देश्य बनाए। तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा के अनेक उद्देश्य हो गए, मगर यहाँ पर जो मेन उद्देश्य हैं उनको आप ध्यान में रखिए। जैसे व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि इसमें आप जो भी सीखते हैं पूर्ण डिसिप्लिन के साथ सीखते हैं। आपको अपना लक्ष्य पता होता है, क्योंकि आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हर तरीके के कार्य के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो शारीरिक विकास, फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से शारीरिक विकास तो होता ही है, क्योंकि इसमें आपको अपने शरीर को कैसे फिट रखना है, शरीर के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं और शरीर की मांसपेशियां कैसी हैं और शरीर का यूज़ कैसे करना है, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करनी है और कितनी करनी है। इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको जब हो जाता है तो आपका शारीरिक विकास खुद पे खुद होने लगता है। और तीसरा देखते हैं मानसिक विकास। जब आपका शारीरिक विकास अच्छा होने लगता है तो मानसिक विकास अपने आप ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। तो मानसिक विकास अपने आप अच्छा होने लगता है। भावनात्मक विकास, अब शारीरिक शिक्षा में चाहे आप फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे आप किसी टीम से खेल रहे हो, चाहे आप समाज से खेल रहे हो, जब आप किसी के साथ जुड़ के रहते हैं तो एक भावनात्मक विकास हो जाता है। जैसे आप किसी टीम के साथ खेल रहे हैं, अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं, तो टीम में जितने भी टीममेट्स होंगे सब कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े होंगे। अगर वो इस तरीके से आपस में नहीं जुड़े हैं तो वो एक साथ अच्छा नहीं खेल पाएंगे, नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सामाजिक विकास, अब शारीरिक शिक्षा का सामाजिक विकास ये है कि आप जो भी करते हैं समाज के लिए करते हैं, समाज में रहते हैं। जितना भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड गेम्स होते हैं या स्पोर्ट्स होते हैं या कैंप्स वगैरह होते हैं, ये सब समाज में ही आयोजित होते हैं। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी के माध्यम से आयोजित हों, इसमें पार्ट लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी सामाजिक लोग ही होते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स के माध्यम से हों या पेरेंट्स के माध्यम से हों या ओपनली किसी गेम में पार्टिसिपेट करें। स्वास्थ्य का विकास, जब इतनी सारी चीज़ें होंगी, शारीरिक विकास, व्यक्ति का विकास, मानसिक विकास, तो स्वास्थ्य का विकास अपने आप ही होगा। नाड़ी संस्थान एवं मांसपेशी संस्थान में समन्वय। अब ये जो उद्देश्य है इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं या आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या आप कोई प्लेयर हैं, तो आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी से उसकी स्किल्स की प्रैक्टिस कोच के द्वारा जब आपको कराई जाती है तो कहीं ना कहीं आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है। और जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो कोऑर्डिनेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाता है। इसी को आप कह सकते हैं यहाँ पर नाड़ी संस्थान और मांसपेशियां संस्थान में समन्वय। मीन्स आप जैसा करना चाहते हैं शरीर बिल्कुल वैसा ही साथ आपको देता है। अब एक प्लेयर जो गेम खेला उसके खेलने का तरीका देखिए, एक जो नॉन प्लेयर हो जिसने कभी कुछ ना खेला उसको खेलने का तरीका देखिए। उसकी बॉडी, वो जो करना चाहेगा उसकी बॉडी वो करने नहीं देगी। और एक प्लेयर क्या होता है, प्लेयर जैसा चाहता है उसकी बॉडी उस हिसाब से चलती है, क्योंकि वहां पर नाड़ी संस्थान और मांसपेशी संस्थान में समन्वय होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। जब आप रनिंग के लिए जाते हैं, आप 100 मीटर रनिंग के लिए जाएं, तब आपको कितनी स्पीड से दौड़ना है ये भी आपकी बॉडी मैनेज करती है। जब आप मैराथन के लिए जाएं तब आपको कैसे दौड़ना है तब भी आपकी बॉडी मैनेज करती है। मैराथन के लिए जाएंगे तो फटीग को कैसे लेना है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि जैसे ही आपके रनिंग इवेंट्स के दौरान जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो थकान अपने आप आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड की क्रिया स्टार्ट हो जाती है या लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, आपको थकान आने लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट को प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्लेयर है तो उसकी तैयारी करे, कोच के साथ स्किल प्रैक्टिस करे और उस स्किल के साथ उस गेम के लिए क्या फिटनेस चाहिए उस पर भी तैयारी करे। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य भी आपने देख लिया शॉर्टकट में, और फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा भी देख ली और फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग भी देख लिया है। मैंने कोशिश की है कम शब्दों में आपको समझाने की, बताने की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। तो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य एवं लक्ष्य, ये आज एक सिंगल सा छोटा सा टॉपिक आपका पूरा होता है। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो इसी से रिलेटेड होगा। उसमें हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा, जैविक आधार, वंशानुक्रम एवं वातावरण, गुण, पुरुष और महिला में अंतर, इस पर बात करेंगे।
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आप वीडियो पर बने रहें और ये टॉपिक पार्ट टू पार्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक कि ये टीजीटी इसका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।